नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखेंगे मिशन चंद्रयान 3। इसको परीक्षा के दृष्टि से देखेंगे। जितना भी सवाल बनेगा आपको एक एक चीज़ के क्लियर हो जाएगा। आप जाइएगा कौन है, आप ध्यान से देखिए यदि नहीं पता आपको तो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आपको पता होगा, भारत के वैज्ञानिक को सलाम देना चाहते हैं, सबको देना चाहिए। क्योंकि देखिए जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर ही भारत के वैज्ञानिक ने पहुँचा दिया। जहाँ तक अभी तक किसी को पावर नहीं था वहाँ तक जाने के लिए, रूस भेजा भी तो उसका चंद्रयान लूना 25 वो भी ख़त्म हो गया। भारत के वैज्ञानिक को हमको तरफ से सलाम। और आप जितना भी देख रहे हैं वो भी कीजिए, कम से कम गर्व से। जैसे सैनिक के देखते ही अंदर में आ जाता है कि नहीं, उसी तरह से भारत के वैज्ञानिक के लिए एक अथी कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं। देखिए परीक्षा के दृष्टि से मिशन चंद्रयान 3 जितना भी है ना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के एकदम दृष्टि से। यदि करंट में देने जा रहे हैं तब तो बस इतना से यदि बाहर नहीं रहेगा आप, ये आप जान लीजिए। चलिए चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें ऑर्बिटर नहीं लगा, लैंडर और रोवर गया चंद्रयान 3 में। और तीसरा है चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, यह तीसरा चंद्रयान 3। अच्छा, इसको कहाँ छोड़ा गया? तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 लगभग, यानी 23 अगस्त 2023 को 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को 2023 को 6:04 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है। अच्छा, कौन किया है आपको पता है? विक्रम। अब विक्रम के अंदर यानी विक्रम के पेट में रोवर गया, यानी रोवर के सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाना विक्रम के इसे मेन रूप से काम मतलब मेन रूप से सुरक्षित जो लेके गया रोवर को लेके गया विक्रम। तो क्या बजे हुआ उतरा? 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय 6:04 सफलता उतर चुका। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। यदि सवाल आपसे पूछे कि दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के कितने नंबर के देश बन गए हैं? 23 अगस्त 2023 से पहला। और यदि पूरे चंद्रमा की बात करें तो चौथा। वह सब लिखा हुआ है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला देश। और यदि चंद्रमा पर के बात करें उतरने वाला चौथा देश बन गया। इसमें सबसे पहले सोवियत संघ यानी रूस, रसिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा भारत। चंद्रयान 3 को LVM-3 चंद्रयान 3 को जो भेजा गया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन से, LVM-3 M4 के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। और जो ये गया वर्तमान में चंद्रयान 3 ये गया है LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब आइए मेन देखिए, इधर बुलाइए, बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। देखिए अधिक नहीं रहने के कारण। चलिए बजट, इसमें सबसे पहले आपको बजट याद रखना होगा कि चंद्रयान 1 जो है इसमें कितना बजट यानी कितना खर्च बैठा टोटल लागत को लेकर, तो 386 करोड़ रुपये चंद्रयान 1 जो 2008 में भेजे गए थे, कितना खर्च हुआ? 386 करोड़। और सबसे ज़्यादा बजट यानी सबसे ज़्यादा यदि पैसा खर्च हुआ तो चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 2 में आपको हुआ है 978 करोड़, यानी 978 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं चंद्रयान 2 में। और तीसरा जो है चंद्रयान 3 इसमें 615 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं, जो कि अभी वर्तमान में पहुँचे हैं। इसके मेन रूप से थीम क्या है? इसका थीम द साइंस ऑफ द मून, यानी मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में अध्ययन जानकारी जुटाना, साइंस, इसी को बारे में थीम। ये भी आपको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ द थीम। ये भी आपको थीम पूछ सकता है मून।
अच्छा, सबसे पहला कब गया था फर्स्ट मून मिशन? तो सबसे पहले गया था आपको 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को, याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को। और सेकेंड जो गया था 22 जुलाई 2019 को, सेकेंड गया था 22 जुलाई। यहाँ बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, बहुत छोटा है, हम आपको बोल रहे हैं, देखिए 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा भेजा गया ये है जे 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, देख रहे हैं दोनों में, इसमें फर्स्ट और सेकेंड में तारीख समान है 22, मगर महीना अलग है, मंथ ये अलग है। फर्स्ट है 22 अक्टूबर और सेकेंड ये 22 जुलाई। अब देखिए पहला में दिन समान है और सेकेंड और थर्ड में यानी दूसरा तीसरा चंद्रयान में महीना समान है। उसमें है 22 जुलाई 2019 और इसमें है 14 जुलाई 2023। समझ रहे होंगे। अब आइए टीम, इसमें बहुत सारे टीम बन के मतलब इसमें मिल के, कोई एगो के कुल काम नहीं हो सकता है। हाँ, भले आप कह सकते हैं अध्यक्ष हैं एगो स्पेशल इसरो के, जो देखिए बहुत सारे टीम है मगर आपको जो इम्पोर्टेंट है वह लिए हैं। इसमें सबसे जो हेड हैं, यदि एक तरह के माने अध्यक्ष चीफ, तो वो हैं इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ। इसके पहले थे के सिवा। सेकेंड नंबर पे मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर इनका है। जो मिशन ये चंद्रयान 3 है, इनका डायरेक्टर है मोहन कुमार। और यदि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यानी सीईओ के रूप में भी कह सकते हैं, जो हैं एस सोमनाथ, यानी इन्हीं के अथी में है। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से क्या हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट में इम्पोर्टेंट 3 प्रमुख हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 kg का। सेकेंड है आपको लैंडर मॉड्यूल, जिसको हम विक्रम जो लेके गया है ना चंद्रमा पर, जमीन पर से सुरक्षित पेट में अपना नुका के जो लेके गया, जो चंद्रमा पर उतरा है, उसको बोलते हैं विक्रम। लैंडर मॉड्यूल विक्रम जो है 1726 kg का, 1726 kg का खाली है विक्रम। रोवर जिसको एक नाम और है प्रज्ञान, रोवर के एक नाम और है प्रज्ञान, जो मात्र है 26 kg का। यानी टोटल ये चंद्रयान 3 है, टोटल इसका वजन है 3900 kg, 3900 kg है टोटल। यह है इसका टोटल वजन है 3900 इतना। अच्छा, अब देखिए इसका विक्रम लैंडर का काम की है, तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। विक्रम लैंडर के मात्र काम है चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब हुआ कि सफलतापूर्वक अच्छी तरह से हुआ लैंड कर जाना, इसी को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, साधारण भाषा में बढ़िया से लैंड कर जाना। लैंडर के अंदर ही रोवर प्रज्ञान, यानी जो विक्रम है ना लैंडर, उसके अंदर पेट में जो अपना करके लेके गया प्रज्ञान को, प्रज्ञान रहेगा। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से लैंडर बाहर निकलेगा और इसे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। यानी जब चंद्रमा पर विक्रम उतरेगा तो उतरने के बाद 4 घंटा लगेगा। उसके बाद अंदर से एक गेट खुलेगा, जो प्रज्ञान है 4 घंटा के बाद निकलेगा। इसका रफ्तार है 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर, मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से लैंडर बाहर निकलेगा। इसे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। बाहर आने के बाद यह जांच चांद की सतह पर 500 मीटर तक के चलेगा। कितना? 500 मीटर तक के कौन चलेगा? प्रज्ञान। ये हुआ परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे इनको बारे में इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो 23 अगस्त के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे हैं, इनका एक यादगार के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए हैं। और जहाँ चंद्रयान 3 उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएंगे, ये भी आपको देगा, इसको याद रखिएगा। और अब चलते हैं, इसको देखिए ये पहुंच गया। अच्छा, बात यहाँ ये है कि जो ये गया है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, कितना दिन के लिए रहेगा? तो यहाँ के 14 दिन, हुआ के 1 दिन के बराबर है। समझ रहे होंगे अब, यानी उतना दिन तक वो रहेगा रोवर और विक्रम। अच्छा, अब कहिएगा कि रोवर के काम क्या है? विक्रम। तो विक्रम जो है विक्रम के काम है धरती पर से चंद्रमा पर ले जाके बढ़िया से सुरक्षित ढंग से रोवर को पहुंचा देना चंद्रमा पर। और रोवर जो प्रज्ञान है उसका काम है चंद्रमा पर, उसमें बहुत तरह के
कैमरा लगे हुए हैं, मतलब उस सब तरह के उसको फ़ोटो लेंगे और उनमें 6 चक्के 6 पहिए लगे हुए हैं, इस सगरो चंद्रमा पर उतर के, और डायरेक्ट नहीं भेजेगा। भारत जो अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हरिकोटा, सतीश धवन श्री हरिकोटा में जो बंगलौर में है। इसको डायरेक्ट नहीं भेजेगा, प्रज्ञान भेजेगा पहले विक्रम के पास। अब विक्रम से भेजेगा यहाँ पर। यहाँ जो वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं, पल पल यानी हर सेकंड में इनका रिपोर्ट देख रहे हैं प्रज्ञान के, यानी डायरेक्ट नहीं। अच्छा, विक्रम हुआ पहुँचा दिए, इसका मतलब ही नहीं कि उनका काम ख़त्म हो गया। विक्रम का काम ख़त्म नहीं हुआ। विक्रम एक जगह स्थायी रूप से रहेगा, प्रज्ञान सगरो घूरेगा और घूर के वो फोटो के एकत्र करके वो देगा विक्रम के। अब विक्रम देगा, अब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेगा। उसके बाद वैज्ञानिक जो है हम लोग के बताते हैं। तो समझ रहे हैं, यानी बीच के मध्यस्थता का काम कौन कर रहा है? अगुआ का काम। तो इसमें अगुआ काम कर रहा विक्रम, उसको से रोवर से ले रहा, विक्रम ले रहा, अब विक्रम दे रहा इधर। अच्छा, उसके बाद कहिएगा कि फिर आवेगा 14 दिन के बाद, नहीं, वो हुए पर डेथ हो जाएगा, यानी मर जाएगा एक तरह कहिए, फिर वो आवेगा नहीं। आने के लिए वैज्ञानिक ने उसको में अथी किए थे। बस वैज्ञानिक का कहना था आप जाइए, अगला बार जो जाएगा, हमारे अध्यक्ष एस सोमनाथ बोल दिए हैं कि अगला जो जाएगा वो जो हुआ जाएगा और फिर लौट के भी आएगा, मगर ये लौट के नहीं आवेगा। और 14 दिन तक के कहिएगा कि आप हुआ का क्यों जिंदा रहेगा वो? तो 14 दिन तक रहने का पीछे कारण ही है कि 14 दिन तक के मात्र उस सूरज की रोशनी पड़ता डायरेक्ट। हुआ इतना ठंडा है कि जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगा तो पहले से तो टेम्परेचर है -235, और फिर टेम्परेचर हो जाएगा जब सूरज के चांद, मतलब एगो धूपा लग रहा था तो फिर ठीक है। और यदि नहीं चांद मिलेगा तो उसमें सोलर अथी लगल है, सोलर अथी जो चार्ज होता है, चार्ज होकर वो चलता है। और जब उसमें लाइट नहीं पड़ेगा डायरेक्ट रूप से तो आगे बढ़ेगा कैसे? तो 14 दिन के बाद हुए पर ख़त्म हो जाएगा, फिर हुए रह जाए। अच्छा भाई, एक चीज़ और है कि वैज्ञानिक ये भी बोलें कि यदि 14 दिन के बाद फिर आ जाएगा, धूप आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। यदि 14 दिन बर्दाश्त कर लिया विक्रम और प्रज्ञान, तो फिर 14 दिन वो बोनस होगा, जो हमारे एस सोमनाथ बोले हैं कि यदि जो 14 दिन वो झेल लिया तो फिर 14 दिन के बाद चंद्रमा पर वो थी। मगर देखिए वो तो संभावना पर है, मगर मेन रूप से जो भेजा गया धरती पर से मात्र 14 दिन के हिसाब से उनको भेजा गया। यदि वो जो सक्षम हो जाते उतना ठंडा के, रोबोट मशीन ने प्रज्ञान, यदि उतना सक्षम हो गया तब तो ठीक है, तो फिर 14 दिन जिएंगे। तो यह सब थे परीक्षा की दृष्टि से, बाकी हम इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।